गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है नर्वस सिस्टम ऑफ हार्डमानिया। इससे पहले हमने हार्डमानिया के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा, आप पहली स्लाइड में देख सकते हैं। हमने हार्डमानिया का क्लासिफिकेशन पढ़ा, उसके पेक्यूलर जनरल कैरेक्टर्स कौन कौन से पाए जाते हैं उसके बारे में हमने स्टडी किया। बाहरी आकृति किस प्रकार पाई जाती है, बॉडी वॉल की स्ट्रक्चर किस प्रकार होती है और उसके मेंटल के द्वारा बॉडी वॉल को किस प्रकार सीक्रेट बॉडी वॉल डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा लेक्चर हमने पिछला पढ़ा था। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में हार्डमानिया की फीडिंग हैबिट्स कैसी हैं, एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर कैसा है और किस प्रकार उसमें प्रोग्रेसिव चेंजेस हो रहे हैं, किस प्रकार अब जैसे आगे आगे बढ़ेंगे उनमें जटिलता आती जाएगी। हार्डमानिया की एलिमेंट्री कैनाल किस प्रकार सरल है, इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है नर्वस सिस्टम ऑफ हार्डमानिया। तो चलिए आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, इस लेक्चर को लेके स्टार्ट करते हैं हम। नर्वस सिस्टम ऑफ हार्डमानिया। वयस्क हार्डमानिया, एडल्ट हार्डमानिया में अगर हम बात करें तो जो तंत्रिका तंत्र होता है वो सरल एवं अल्प विकसित होता है, वेल डेवलप्ड नहीं होता। इसका एक मुख्य कारण ये है कि हमने जब हार्डमानिया का बेसिक कैरेक्टर, उसके हैबिटेट को पढ़ रहे थे, स्टडी किया था, तो उस टाइम हमने देखा था कि एक सेडेंटरी एनिमल है, एक जगह पर फिक्स रहने वाला है, ये गमन नहीं करता तथा इसमें एक्टिव रूप से शिकार करने की प्रक्रिया भी नहीं पाई जाती, जिसके कारण इसमें संवेदी अंगों का उपयोग बहुत ही कम किया जाता है तथा इसमें नर्वस सिस्टम का विकास बहुत ही सरल प्रकार का हुआ है, बहुत ही अल्प विकसित है। और इसकी नर्वस सिस्टम को हम दो बिंदुओं में स्टडी कर सकते हैं। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हम जब किसी डेवलप्ड एनिमल का नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम दो चीज़ देखेंगे। से निकलने वाली स्पाइनल कॉर्ड होगी और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली बहुत सारी तंत्रिकाएं होंगी जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इंक्लूड होती हैं। लेकिन यहाँ पर ब्रेन जैसा नर्व गैंग्लियन पाया जाता है, बहुत ही सरल प्रकार की संरचना होती है जिसे हम सेरेब्रल गैंग्लियन भी कहते हैं, जो नर्व सेल और नर्व फाइबर का एक ग्रुप होता है, बहुत सारे इकट्ठे होके इसे बनाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन की जगह पे यहाँ पे नर्व गैंग्लियन पाया जाता है। तो हम देख सकते हैं कि इसमें एक गुलाबी, लंबा एवं 4 मिलीमीटर का एक ठोस नर्व गैंग्लियन प्रेजेंट होगा, जिसे हम सेरेब्रल गैंग्लियन या ब्रेन भी कहते हैं। ये दोनों साइफनों के मध्य पृष्ठ सतह पर प्रवाह में धंसा रहता है। अधिकांश ट्यूनिकेट्स में यह न्यूरल ग्रंथि के पृष्ठ सतह पर पाया जाता है। मैं आपको इसका एक डायग्राम में यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये आप डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है वो नर्व गैंग्लियन है, जो ब्रेन की तरह काम करता है और ये न्यूरल ग्रंथि के जस्ट पर पाया जाता है। ये एट्रियल साइफन आगे की ओर, ये ब्रैंकियल स्फिंक्टर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ब्रैंकियल टेंटिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। ब्रैंकियल टेंटिकल्स के पास में नर्व्स हैं, ऊपर की ओर मेंटल दिखाया गया है और ये यहाँ पे मस्तिष्क की जगह पे यहाँ पे सेरेब्रल गैंग्लियन पाया जाता है। मस्तिष्क में डाइपोलर एवं मल्टीपोलर न्यूरल सेल्स, नर्व सेल्स पाई जाती अग्र दिशा में ब्रैंकियल साइफन तथा दो तंत्रिकाएं पृष्ठ दिशा में एट्रियल साइफन में जाती हैं। तो ये जो नर्व गैंग्लियन हैं इससे आगे की ओर ब्रैकियल साइफन को भी निकलती हैं, ब्रैकियल स्फिंक्टर के लिए जाती हैं
और पीछे की ओर जो जा रही हैं वो एट्रियल स्फिंक्टर के लिए जाती हैं। तो दोनों सिरों की ओर जाने वाली तंत्रिकाएं यहाँ से निकलती हैं, जो कि रिफ्लेक्स एक्शन या उनसे मिलने वाली संवेदनाओं को ग्रहण करती हैं। जैसे कि भाई जल के साथ में कोई भी विशेष प्रकार के भोज्य पदार्थों के साथ उनकी केमिस्ट्री को जानने के लिए ब्रैकियल साइफन जो होता है, ब्रैकियल पोर जो होता है, ब्रैकियल टेंटिकल्स वहाँ पे उपस्थित होते हैं जो छलनी की तरह काम करते हैं। वहाँ पे तंत्रिकाएं छोटी छोटी शाखाओं में बट जाती हैं और वहाँ पे भोजन की प्रकृति का ज्ञान हर्डमनिया को कराती हैं। तो वयस्क में मस्तिष्क उस सुविकसित तंत्रिका तंत्र के अग्रभाग का अविकसित अवशेष है जो लार्वा में पाया जाता था। दूसरा डायग्राम हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये नर्व गैंग्लियन अभी मैंने बताए थे आपको, यहाँ पे प्रेजेंट है नर्व गैंग्लियन, ये वाले। यहाँ से दोनों साइड में एट्रियल अपर्चर के लिए और ब्रैंकियल अपर्चर के लिए नर्व्स की ब्रांचेस गई हैं जो आगे की ओर डाइवर्ट होकर आगे की ओर डिवाइड हो गई हैं, जो एक प्रकार का सिस्टम बनाती हैं जो कि बाहर की संवेदनाओं को सेरेब्रल गैंग्लियन तक पहुंचाने का काम करती हैं। इस तरह हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नर्व गैंग्लियन ब्रेन की तरह काम करता है। वहीं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 3 एंटीरियर एंड 2 पोस्टीरियर नर्व्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। एंटीरियर रीजन में वो ब्रैकियल साइफन की तरफ जाती हैं और पोस्टीरियर रीजन में वो एट्रियल साइफन की तरफ जाती हैं। ये था, इतना सा सिस्टम है इसका नर्वस सिस्टम। सीधे नर्वस सिस्टम से अटैच रहते हैं, उनसे कनेक्टेड रहते हैं, उनका फंक्शन उसी पर डिपेंड करता है। तो हर्डमनिया में विशिष्ट संवेदी अंगों का अभाव होता है, कोई स्पेशल टाइप के ऐसे संवेदी अंग नहीं पाए जाते। फिर भी हर्डमनिया में अनेक कोशिकाओं के समूह का पता लगाया गया है जिनमें जो तंत्रिका सिरे होते हैं वो संवेदी अंगों की तरह काम करते हैं, नर्व एंडिंग जो होती हैं। हर्डमनिया में निम्नलिखित संरचनाएं कोशिकाएं ग्राही अंगों के रूप में पाई जाती हैं। सबसे पहला देखते हैं हम टेंगो रिसेप्टर्स। ये टच के प्रति संवेदनशील होते हैं। टेंगो रिसेप्टर्स की हम जब बात करते हैं तो ये टच के प्रति संवेदनशील होंगे और कोशिकाएं टेस्ट व साइफन के सीमांत पर स्थित होंगी। हमने बताया था कि जो इसका टेस्ट होगा उसके चारों तरफ छोटी छोटी हम कह सकते हैं कि स्केलेटल सेल्स, नर्वस सेल्स, वेस्कुलर सेल्स, सभी तरह की सेल्स पाई जाती हैं। उन्हीं में टेंगो रिसेप्टर्स भी पाए जाते हैं जो बाहरी संवेदनाओं से हर्डमनिया को अवगत कराते हैं। इसी प्रकार इसमें फोटो रिसेप्टर्स होते हैं जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं। और ये वर्णक कोशिकाएं जिसमें लाल वर्णक के कण पाए जाते हैं, ये भी टेस्ट पर एवं साइफन के किनारों पर उपस्थित होती हैं। तो फोटो रिसेप्टर्स में पाए जाते हैं। ये चोल के असंवेदनीय क्षेत्र तथा संवेदनीय क्षेत्र में एम्पुला के ऊपर उपस्थित होते हैं। एम्पुला जो होते हैं मैंने बताया था उसके ऊपर पाए जाते हैं। इसी प्रकार कीमो रिसेप्टर्स होते हैं जो वाटर करंट के साथ आने वाले भोज्य पदार्थों को पानी की प्रकृति के बारे में जानने में सहायक होते हैं, जिनमें मुख्य रूप से डॉर्सल ट्यूबरकल और टेंटिकल्स पाए जाते हैं। डॉर्सल ट्यूबरकल भी कीमो रिसेप्शन की तरह कार्य करती है, जो बहुत ही छोटी संवेदी संरचना होती है जो बिल पूर्वी क्षेत्र में सर्पिल रूप में 2 लोब्स पाई जाती हैं। प्रत्येक पाली में 3 कुंडलियां होती हैं तथा इसकी सतह पर सिलिएटेड सेल्स होती हैं, बहुत छोटी छोटी सिलिएटेड सेल्स होती हैं जो नर्व एंडिंग उन पर पाई जाती हैं, जो स्मेल और टेस्ट का पता लगाने का काम ये करती है। फिर हम कह सकते हैं कि रियो रिसेप्टर्स होते हैं, धाराग्राही भी कहते हैं इनको। ये जल की धारा के प्रति संवेदनशील होते हैं तथा ये रचनाएं भी साइफन के सीमांत सिरे जो होते हैं उनमें पाई जाती हैं। तो इस प्रकार के सेंस ऑर्गन्स हर्डमनिया की पूरी बॉडी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, जो बाहर की संवेदनाओं को ग्रहण करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ प्रेषित करते हैं और वहाँ से कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट के थ्रू हर्डमनिया को बहुत सारी ऑर्डर आदेश मिलते हैं काम करने के लिए। तो आज की लेक्चर में हमने देखा कि किस प्रकार हर्डमनिया में नर्वस सिस्टम का विकास हुआ है, लेकिन नर्वस सिस्टम बहुत ही सरल प्रकार का और हम कह सकते हैं अविकसित प्रकार का है। इसमें बहुत ही सरल प्रकार के नर्व गैंग्लियन और उनसे निकलने वाली नर्व्स पाई जाती हैं, जिनकी संख्या भी बहुत कम होती है, क्योंकि हर्डमनिया एक सेडेंटरी एनिमल है,
उसकी प्रकृति बहुत सेडेंटरी होती है, इसी के कारण उसमें बहुत ही सरल प्रकार का नर्वस सिस्टम पाया जाता है। तो अब तक हमने हार्डमनिया का क्लासिफिकेशन, उसके जनरल बॉडी स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन, बॉडी वॉल में पाए जाने वाले सभी प्रकार के अंग, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम को हमने स्टडी किया है। अगले लेक्चर में हम इस टॉपिक का फिनिश करेंगे, जिसमें हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इसमें हमने देखा कि नर्वस सिस्टम ऑफ हार्डमनिया। थैंक यू।